आप कैसे क्रिकेट में आए? जो बाकायदगी से जो स्टार्ट किया था वो 99 में किया था, वो भी कॉलेज लाइफ में। लाहौर रीजन के ट्रायल देने के सिलेक्ट हो गए। बस वहीं से फिर अपने कैरियर का जो है वो इब्तिदा किया। अंडर 19 से लेके फर्स्ट क्लास तक जितनी क्रिकेट खेली है वो बेदाग और अपने बिल्कुल टैलेंट के ऊपर खेली है। आपने जिन खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली वो पाकिस्तान के गोल्डन एरा के बेहतरीन प्लेयर से। बेहतरीन प्लेयर से। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि जी आपके टैलेंट में कोई कमी हो। क्रिकेट में बड़े से बड़ा प्लेयर भी जो है जब वो आता है तो शुरू में वो एडजस्ट नहीं कर पाता। जो क्रिकेट आजकल की है ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट यहाँ पे आपको डे फर्स्ट से आप मार्क पे नहीं हो, जिस मार्क के ऊपर आपको सिलेक्ट किया गया फिर आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। बहुत बड़ा प्लेयर बाबर आजम परफॉर्म नहीं किया तो आपने कप्तानी से हटा दिया। यही टर्म्स उठा के ऑस्ट्रेलिया में लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो प्लेयर को मिच्योर करके टीम में लेके आते हैं और उसको वो एक टाइम टेन्योर देते हैं कि यार टाइम है आपका टिल वर्ल्ड कप तक। जैसे क्रिकेट गैम्बलिंग का एक दौर में बहुत ज्यादा जोर हुआ था कि जब आसिफ आमर और सलमान बट जैसे खिलाड़ी जो हैं वो उनके ऊपर वो ऐसा हुआ तो वो बाहर हो गए। बल्कि ना सिर्फ बाहर हुए, उनको जेल में भी जाना पड़ा। इंडिया में भी बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी थे, चले मैं उनका नाम तो नहीं लेता, लेकिन ये है कि वो अपने बोर्ड की मजबूती की वजह से उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बचा लिया। गैम्बल को तो एक साइड पे रखें, आप ये देखें कि अंपायर्स के साथ बिहेवियर, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को खुद पनिश किया। बिल्कुल उसको दोबारा कप्तानी से हटा दिया। वो उनकी अपनी पॉलिसी थी, इंडियन की अपनी पॉलिसी है। वो अपने प्लेयर को कभी भी गिल्टी नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। वो ऑलवेज उसको सेव करेंगे। MS धोनी उसने ब्लंडर्स किए हैं, कोहली स्लेजिंग भी करता है, लेकिन आपने कभी सुना है कि उनको बैन हुआ है या उनको ऊपर पेनल्टी पड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत से प्लेयर्स आए। पिछली 7 दहाइयों में हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स आए, जिनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको अपने कैरियर के शुरू में ही फितरत की सितमज़रीफ़ी का सामना करना पड़ा। इनमें कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी और कुछ हालात कार फरमा रहे हैं। आज हमारे साथ जो प्लेयर मौजूद हैं ये पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। इन्होंने अपने क्रिकेट का आगाज़ ऑस्ट्रेलिया में 2004 से किया और अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल भी ऑस्ट्रेलिया में खेला। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जी खलील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपको अपनी पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। नो प्रॉब्लम सर। अच्छा खलील भाई, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा, कि आप कैसे क्रिकेट में आए, आपको कैसे शौक़ हुआ कि जब आपने फ़ैसला कर लिया कि मैंने क्रिकेटर ही बनना है। देखिए, क्रिकेट जो है ये स्ट्रीट क्रिकेट से खेली जाती है, स्टार्ट वहीं से होता है जी। मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया जी बिल्कुल। मैंने 99 में जो है वो जो बाकायदगी से जो स्टार्ट किया था वो 99 में किया था, वो भी कॉलेज लाइफ में। जी बिल्कुल। मैं अहमद हसन में था, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था जी। दैट टाइम लाहौर रीजन के ट्रायल देने के सिलेक्ट हो गए। जी बस वहीं से फिर अपने कैरियर का जो है वो इब्तिदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 19 से लेके फर्स्ट क्लास तक जितनी क्रिकेट खेली है वो बेदाग और अपने बिल्कुल टैलेंट के ऊपर खेली है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खलील भाई, आपका ताल्लुक शादरा से है। जी। शादरे को अगर इस वक्त होम ऑफ क्रिकेट कहा जाए तो ये बेजा बात नहीं होगी। शादरा ने पाकिस्तान को बहुत से फर्स्ट क्लास और नेशनल प्लेयर्स दिए हैं, जैसा कि अब्दुल रज़ाक, हुसैन तलत और फिर आप। ऐसी क्या बात थी कि इसमें यूथ की या आप लोगों के शौक़ को अमल दखल है, या शादरा का माहौल ही कुछ ऐसा था कि एक से एक बढ़ के जो वो क्रिकेटर जो है वो हर वक्त दस्तक दे रहा होता है? नहीं, देखिए उसमें ये था कि ग्राउंड शादरा में ज़्यादा थे। आप एक प्लेयर को मिस करते जा रहे हैं। इरफान जमान भी उसी में एक प्लेयर थे। इरफान जमान बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और 50 की एवरेज थी, उसको भी नज़रअंदाज किया गया। बिल्कुल। इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स थे। शादरा की जो धरती आप उसको कह सकते हैं कि जी वो क्रिकेटर्स के लिए बड़ी साजगार थी, क्योंकि मिंटो पार्क उसको सूट करता था। ये वो अकेडमीज थी जिन्होंने सलीम मलिक, इंजमाम उल हक, आमिर सुहेल, बड़े लेजेंड जो है वो वहाँ से जो है वो पैदा हुए। जब वो एकेडमी ख़त्म हुई तो फिर क्रिकेट जो है वहाँ से निकली और पेशावर चली गई। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो अगर हम कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम KPK की टीम है तो ये भी गलत बात नहीं होगी। देखें, बनता भी है, क्योंकि वो जिस दिलेरी से क्रिकेट खेलते हैं, पहले हम लोग पंजाब साइड पे लोग इस तरह खेलते थे, अब उनमें वो दिलेरी है। वहाँ पे वो जितने टफ़ कंडीशंस में खेलते हैं
फिर वो टफ मटेरियल जो है ना वो आके फिर एक दिन डायमंड बनता है। जैसे वो कहते हैं ना कोयले की कान से डायमंड निकलता है। तो वो पठान जो है आप उनको कभी खेलते देखें या उनका एनवायरनमेंट्स देखें, वो बड़े डिफिकल्ट कंडीशंस में खेलते हैं। ऐसा ही है। तो फिर वो चीज़, और जब वो फर्स्ट क्लास या किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो वो उनको बड़ा आसान लगता है। तो इसीलिए जो है इस वक्त तादाद उनकी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खलील भाई, जब आपने ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट डेब्यू किया, उस वक्त की क्रिकेट आज की क्रिकेट से काफ़ी मतलब डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि आपने जब डेब्यू किया तो आपके साथ एक और फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ के शुएब अख्तर तो ऑलरेडी खेल रहे थे कि एक एंड पे वो बॉलिंग करवाते थे, दूसरे एंड पे आप थे। और मुझे याद है कि आपने आते ही जो आपका बॉलिंग एक्शन था उसके हवाले से आप शायकीन में बड़े मकबूल हुए, और आपने एक वनडे मैच था उसमें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उनके एडम गिलक्रिस्ट उनको काफ़ी परेशान भी किया। और लेकिन फिर ऐसी क्या बात हुई कि आप एकदम से क्रिकेट से गायब हो गए? हाँ देखिए, जो एक्शन था मेरा वो वसीम अकरम के साथ रिजेंबल करता था। जी बिल्कुल। मेरा भी कोई काम एक्शन था, ऐसा ही लोग लाइक करते थे। आउट भी मैंने किए जी। इंडिया में टेस्ट मैच भी खेला। बिल्कुल लेकिन खेला। वो वहाँ से जो है ना वो बैकड्रॉप शुरू हुआ जो इंडिया टेस्ट मैच वाला था। एक्चुअली मैं टेस्ट मैचेस के लिए नहीं गया हुआ था, वहाँ पे ओडीआईज के लिए गया था। ओडीआईज के लिए गए। राना नवीद जो थे वो टेस्ट मैचेस के लिए थे, उन्होंने कुछ इंजरीज का कुछ ऐसा ही है, कुछ भी हो गया, इंजरी हो गई उनको, हैमस्ट्रिंग उनका पुल हो गया, तो फिर मुझे सडनली जो है वो टेस्ट मैच खेलना पड़ा जी। तो टीम से आउट होने के रीज़न बहुत सारे हैं इसमें, क्योंकि आपकी टीम मैनेजमेंट चेंज हुई, बॉब वोल्मर की डेथ हो गई, इंजी भाई कप्तानी से हट गए जी। तो जब नया स्ट्रक्चर आता है ना तो फिर वो सबको अपनी साइडों पे सारे विंग्स जो हैं उनको उड़ा के रख देता है। अगर हम ये बात कहें कि मतलब मैं ये तो नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि आप में टैलेंट नहीं था या आपकी परफॉर्मेंस लो थी, क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस लो होती तो आप कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट को दस्तक भी नहीं दे सकते थे। कैसे है? और फिर एक तरफ आसिफ हो और एक तरफ आप हों, तो इट मीन्स कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के ये अरूज का पीरियड था। ठीक है। तो उसके बाद मुझे याद है कि आप जो वो वहाँ पे वीबी सीरीज हुई थी, उसमें मोहम्मद आसिफ को ड्रॉप किया गया था और आपको मौका दिया गया था। और फिर वही बात आ गई कि आपके बॉलिंग एक्शन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हुई थी कि अक्सर लोग कहा करते थे कि पाकिस्तान को एक नया वसीम अकरम मिल गया। लेकिन जाहिर है कि अभी आपने कहा कि मतलब कुछ पता नहीं चलता यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चलता आपको। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसके बाद 2007 का वर्ल्ड कप आया, उसमें भी उम्मीद थी क्योंकि मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर वो दोनों डोप टेस्ट की वजह से बाहर हुए, अब्दुल रज़ाक भी अनफिट हो गए, और हम काफ़ी सुन रहे थे कि अब मोहम्मद खलील की वापसी होगी, लेकिन फिर भी आपकी वापसी ना हुई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें मैंने आपको बोला कि जब कप्तानी की जो रेस शुरू हो जाती है ना अंदर, तो फिर हर बंदा अपना बंदा इन करना शुरू कर देता है। ऐसा ही है। तो वहाँ पे बहुत सारे मीडिया ने प्रेशर दिया था जी, बट उस वक्त और लोग भी थे क्योंकि गवर्निंग बॉडी बन चुकी हुई थी। हर गवर्नर जो बॉडी का मेंबर था उसने अपने लोगों को चिप इन करना था। तो परफॉर्मेंस उस वक्त नहीं देखी जाती थी। उस वक्त जो मेगा इवेंट था तो हर बंदा अपने अपने लोगों को ओबलाइज कर रहा था। तो इसकी जिंदा एग्जांपल देखें, 7 साल के बाद मैंने कम बैक किया। आपने दोबारा कम बैक किया? मैंने 2012 में 11-12 में मैंने दोबारा कम बैक किया। आई वेंट बांग्लादेश जी। वो लोग जिनका मेरे साथ डेब्यू हुआ था, दैट टाइम दे आर अ कैप्टन द मिसबा एंड हफीज, उन्होंने वहाँ पे दोनों सीरीज ना ओडीआई में ना टेस्ट मैचेस में चांस नहीं दिया, आपको मौका नहीं दिया गया। और इससे बड़ी और क्या बात होगी कि वापस टूर से वापस आके आपने फिर टीम से ड्रॉप कर दिया और आपने पूछा भी नहीं उसके बाद, ना इवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ना इवन PSL। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो ये तो पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ पे प्लेयर्स को बनाना और बिगाड़ना जो है वो सारा इन्हीं के इख्तियार में है। आप भले जितना मर्जी परफॉर्म कर लो, जब तक आपकी टीम मैनेजमेंट के साथ सेटिंग नहीं है, आपकी उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आपको वो लॉन्ग टर्म नहीं चलाएंगे। ऐसा ही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए खलील भाई, तो आपका एक लॉन्ग फर्स्ट क्लास कैरियर है कि आपने 484 आपने विकेट्स ली हुई हैं, 127 मैचेस आपने खेल रखे हैं। इस हवाले से अगर मैं कहूँ कि आप
पाकिस्तान की डोमेस्टिक के बिलाशुबा वसीम अकरम हैं, तो ये कोई यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी, और आजकल भी आप लीग्स खेल रहे हैं, अभी आप रिसेंटली अमेरिका से वापस आए हैं, वहाँ पे भी आप लीग खेल रहे हैं, तो इसके बावजूद आपको PSL और इस तरह की लीग में जिनमें कम से कम हमारा PCB शामिल हो, PCB इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको कोई चांस नहीं दिया गया। देखिए उस वक्त जो इनके एक्सक्यूज़ था, जब मैंने बात की तो सिलेक्टर से, और उनका लीन एक्सक्यूज़ क्या था कि जी हम वी आर नॉट इन्वेस्ट अबव 30, हाँ जी, कि हम 30 से ऊपर जो भी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर अब PCB जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो आपने तो कैरियर तबाह कर दिया, मतलब आपने कैरियर को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास का जो मेरा कैरियर है उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया अपनी लाइफ में। जितने साल मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं टीम की नीड बन के खेला हूँ। ऐसा ही है। कभी नहीं हुआ कि जी इवन के मेरी बॉडी को अगर रेस्ट भी चाहिए होता था तो टीम मैनेजमेंट्स कम टू मी एंड आस्क कि यार प्लीज़ ज़रूरी मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, आपने खेलना है। इवन मेरे साथ राव इफ्तिखार अंजुम होते थे, जी बिल्कुल, सुहेल तनवीर, वो मेरे मतलब हम लोगों का एक ग्रुप होता था बॉलिंग का, बिल्कुल, तो हमने बड़ा एंजॉय किया। हाँ जी, इवन के आई बॉल विद रज़ाक भी हमारे डिपार्टमेंट थे, इमरान नज़ीर मेरा कैप्टन था, बिल्कुल। तो यानी आपने जिन खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली वो पाकिस्तान के गोल्डन एरा के बेहतरीन प्लेयर्स थे। हाँ जी, तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि जी आपके टैलेंट में कोई कमी हो या आपकी परफॉर्मेंस पे कोई शक हो। वैसे भी खलील भाई, हमने देखा है कि क्रिकेट में बड़े से बड़ा प्लेयर भी जो है, जब वो आता है तो शुरू में वो एडजस्ट नहीं कर पाता, आस्ता आस्ता उसको टाइम मिलता है, उसको एक पूरी सीरीज खिलाने का मौका दिया जाता है, जैसे वकार यूनुस। लेकिन अली भाई, जो आजकल का जो सिचुएशन है, जो क्रिकेट आजकल की है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। यहाँ पे आपको डे फर्स्ट से आपके अगर आप अपने उस मार्क पे नहीं हो जिस मार्क के ऊपर आपको सिलेक्ट किया गया, तो फिर आपके लिए परेशानी का बायस बनती हैं। देखिए ना, आपके बहुत बड़ा प्लेयर बाबर आजम परफॉर्म नहीं किया, उसको आपने कप्तानी से हटा दिया। ठीक है, तो ये जो आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन जो है वो बहुत कम है। आप परफॉर्म करोगे तो आप टीम में रहोगे, अगर नहीं करोगे, हाँ, ये हमारे बोर्ड की पॉलिसी है। अगर आप यही टर्म्स उठा के ऑस्ट्रेलिया में लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो प्लेयर को मैच्योर करके टीम में लेके आते हैं और उसको वो एक टाइम टेन्योर देते हैं कि यार ये टाइम है आपका टिल वर्ल्ड कप तक। जी बिल्कुल, आपने ये करना है, ऐसा ही है। तो फिर वो करके देते हैं जी। ठीक, तो अगर स्टीवर्ट ब्रॉड की आप एग्जांपल ले लें, अगर जिस तरह उसको 6 छक्के लगे थे, तो अगर वो पाकिस्तान में होता तो कभी टीम में आता या वो टीम का कैप्टन बनता? कभी भी ना बन पाता। ऐसा ही है। तो उन लोगों की साइकी होती, प्लेयर अगर देखें उसके पीछे एक मेहनत होती है। मेहनत थी, बिल्कुल। आप देखें कि उस बंदे ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी एफर्ट्स की होंगी, कितना उसने अपने आप को सर्व किया है जी। सर्व करने के बाद फिर वो एक नेशनल टीम का हिस्सा बना है। ऐसा ही है। तो आप उसको एकदम से बाहर तो नहीं निकाल देते, नहीं कर सकते। नहीं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि मुझे याद है जब वकार यूनुस का डेब्यू हुआ था, तो शुरू के 1-1.5 साल सिर्फ उनकी स्पीड ही थी, उनके पास कभी कोई परफॉर्मेंस कोई ऐसी सामने नहीं आई थी। वो तो जब उनको टीम में आए हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया, तो फिर उन्होंने होम सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 विकेटें जो थी वो ले डाली। लेकिन वो तभी ले पाए कि जब उनको 2 साल टीम में रखा गया, उनको 2 सीरीज मुसलसल खिलाई गई। इसी तरह अगर आपको जब डेब्यू दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, तो टीम मैनेजमेंट का क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर आपको एक मैच खिलाया, कम से कम पूरी सीरीज़ में तो आपको वो चांस देते? उसके बाद आप इंडिया भी गए। मुझे इन्होंने ओडीआईज, मैं 3 ओडीआईज खेला था जी। फाइनल था वीबी सीरीज का बेस्ट ऑफ 3। ऐसा ही है, बिल्कुल। वो पहले टेस्ट मैच में मेरा राना के साथ फील्डिंग करते हुए क्लैश हुआ था, जहाँ पे मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। हाँ। इसलिए मैं आगे मैचेस नहीं खेल पाया, लेकिन फिर आके इंडिया लेके गए थे फॉर द ओडीआईज। वहाँ पे जो भी हुआ वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसा ही। तो ये चीज़ें चलती हैं, ये इन चीज़ों के ऊपर आप देखें, वही है ना कि आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी डाली गई तो आपने उसको पूरा करना है। अगर मैं वहाँ पे आउट कर देता, लेकिन वहाँ पे बॉलिंग बहुत कम दी क्योंकि पिच बहुत फ्लैट था। हाँ। और इंजी भाई ज़्यादा रिलाई कर रहे थे स्पिनर्स के ऊपर जी। तो फास्ट बॉलर ने हमने मैक्सिमम वहाँ पे 3 से 4 ओवर्स किए हैं, उसके बाद हमें बॉलिंग नहीं की वहाँ पे। ऐसा ही है, क्योंकि उस सीरीज़ में
अगर ये कहा जाए कि सिर्फ एक यंगस्टर मोहम्मद खलील को कसूरवार ठहराया जाए तो ये गलत बात होगी, क्योंकि वहाँ पे जब शुएब अख्तर भी साथ है, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूनुस खान, इस तरह के सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो वो पहली प्रायोरिटी उनकी है कि बहरहाल ये उसमें हार जीत का तो ब्लेम नहीं होता, आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। आप एक बंदे के ऊपर तो नहीं आप पूरा मलबा डाल सकते हो। 11 प्लेइंग साइड होती, वही जितवाती है, वही आपको हरवाती है। लेकिन जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनका रोल थोड़ा ज़्यादा होता है कि वो आपको सिखा भी रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं, और वो अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं। ऐसे ही है। खलील भाई, आप आजकल भी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली आप अमेरिका से वापस आए, आपने वहाँ पे मतलब क्रिकेट खेली, और अपनी यूथ के लिए भी मुझे पता चला है कि आप बहुत कुछ करते रहते हैं, जैसा कि आप कोचिंग भी करते हैं, एकेडमीज भी चला रहे हैं। तो क्या देखते हैं आज के जो यूथ का टैलेंट है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है कि कहाँ टेस्ट मैच, फिर उसके बाद 4 रोज़ा, और ये स्क्वीज होती अब तो T20 पे आ गई है। अभी T10 में भी आएगी, अभी T10 में बल्कि आ चुकी है। आपके ओलंपिक्स में क्रिकेट जो आ रही है वो देखें कौन सा फॉर्मेट आता है वहाँ पे। T20 आता है, T10 आता है। लेट्स सी, यंगस्टर्स के लिए यही है कि देखें जो आजकल के दौर में मोस्टली देखते हैं सब जो है वो फिजिकली एक्टिविटी से हट के मोबाइल की तरफ ज़्यादा है, सिर्फ एक्टिविटी ज़्यादा है उनकी। बिल्कुल। तो फिर वो प्लेयर तो नहीं बन सकता, क्योंकि क्रिकेट आपको प्रॉपर टाइम मांगती है, जुनून मांगता है, प्रॉपर टाइम मांगता है। आपको फिजिकली फिटनेस के साथ आपको मेंटली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है ये आपको हंसाती कम है, रुलाती ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इसमें बड़ा मेंटली जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग होके फिर आपको मैदान में उतरना पड़ता है। हाँ, मेन किरदार जो है वो क्लब का है, क्लब क्रिकेट का है, जहाँ से उसकी बेस ने बनना है जी। अब जो क्लब क्रिकेट जो है वहाँ पे हमारे पास ना क्वालिफाइड कोचेस नहीं है। हाँ। जो प्लेयर्स को वो गाइड करें, उनको वो गाइडलाइन दें कि आपने कौन से वे पे निकलना है। आपने अगर आप फास्ट बॉलर हो तो आपको कितनी फिटनेस रिक्वायर्ड है, अगर आप बैट्समैन हो तो आपको कितनी फिटनेस रिक्वायर्ड है, अगर ऑलराउंडर हो तो आपके ऊपर डबल बर्डन है, आपको डबल फिटनेस चाहिए। तो वो अप टू मार्क जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। वो जो हम लोग क्लैब्स कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर KPK की जो पठान लोग हैं वो बाय नेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं। ठीक है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। अगर यहीं से आप इनको उठा के, हाँ अभी इन्होंने शुरू किया है कि आपके जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें इन्होंने फिटनेस का क्राइटेरिया शुरू किया है, फिटनेस का इन्होंने टेस्ट लेने शुरू किए हैं, परफॉर्मेंस को भी इन्होंने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। तो डे बाय डे जो है अब हमारे जो PCB है वो इसके ऊपर वर्क कर रहा है कि हम लोग अपने ग्रास रूट को जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें। लेकिन खलील भाई, अगर क्लबों में जाके बच्चों से बात की जाए या मुख्तलिफ यंगस्टर जो खेल रहे हैं, वो एक ही बात का शिकवा करते हैं कि जी हमें पता नहीं प्रॉपर वे का कि हम किस तरीके से आगे आएँ, हमें कैसे मतलब। नहीं देखिए, उसमें मैं वही बात आपको बोली ना कि उसमें क्लब का जो है ना वो किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं क्लब के या जो सेक्रेटरी है, उनको हर चीज़ की खबर होती है, नॉलेज होती है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है उनमें, बच्चे उनसे पूछ नहीं सकते, फिर वो इधर से सुना। तो जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें होमवर्क मिलता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपको अपने बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए कि भाई देखो, उनको पहले से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि फलां डेट को ट्रायल्स हैं, इस जगह पे ट्रायल्स हैं, तो आप अपने बच्चों को पहले से बताओ कि यहाँ पे इस दिन ट्रायल्स हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो फॉर द ट्रायल्स। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, वहाँ पे वो क्लब वाला अच्छा मैं अपना इस बच्चे को डलवा लूँ, मैं इसको डलवा लूँ। तो ये यहाँ से जो है वो बेस जो है वो आपकी ख़राब होना शुरू होती है जब आप किसी को ओबलाइज करना शुरू करते हो। हाँ, मैं इसी बात को जारी रखते हुए मैं आपसे खलील भाई ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारा जो PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसमें वाकई सिफारशी कल्चर है या मेरिट नाम की कोई चीज़ अभी तक बाकी है कि जहाँ पे हमारा यंग टैलेंट जो है वो। देखिए, अब सोशल मीडिया अब वो चीज़ नहीं रही हुई, अब आपको नज़र आ जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ में मेरा इनके साथ एतराज़ रहा है कि अगर किसी प्लेयर ने 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म किया है तो आप उसको टेस्ट मैचेस के लिए कंसीडर करो। हाँ।
अगर किसी ने उसमें PSL में परफॉर्म कर दिया है या आपके जो T20 का जो फॉर्मेट है तो आप उसको T20 तक रखो। ऐसा ही आप T20 के प्लेयर को आप टेस्ट मैच में डालोगे तो वो वहाँ पे वही शॉटें मारेगा। आप देख लें, अभी टेस्ट मैच आपका चल रहा है, वो 50 के ऊपर उसने क्या बोंगी शॉट मारी है। ऐसा ही है। तो अगर यहाँ पे कोई और कोच होता हो और उसको वो उसको पनिश करता कि यार ये तुमने अगर अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते थे तो 50 के बाद तुमने क्या बोंगी शॉट मारी है, जब आपने अपना मुश्किल टाइम निकाल लिया है तो आप इनिंग्स को बिल्ड करो, गो फॉर 100। पर ये चीज़ उनमें क्लैप्स करती है। ये चीज़ें वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि मोस्टली यहाँ पे क्रिकेट जो है वो T20 है। आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो भी अब T20 पे रह गई हुई है जी। और एंटरटेनमेंट की तरफ लोग अब ज़्यादा जाते हैं कि हम लोगों को शॉर्ट फॉर्मेट मिले, 4 ओवर किए और जाके आराम से रेस्ट मार लिया। बल्कि मैं ये आपसे बात करना चाहता था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्डिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कि इतने हमारी एक लेगेसी है फास्ट बॉलिंग की, वो सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खेल के आते थे या अंडर 19 से भी आते थे। लेकिन ये चंद साल पहले जो पिछली हुकूमत में डिपार्टमेंट्स जो हैं वो तोड़ दिए गए थे, ख़त्म कर दिए गए थे, उनका क्रिकेट या क्रिकेटर पे कितना असर हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो खान साहब का बड़ा बोल्ड डिसीजन था। डिसीजन थोड़ा अर्ली ले गए, थोड़ा सा उनको डिपार्टमेंट को कैरी करना चाहिए था 1 साल 2 साल जी। उनका जो विजन था वो बिल्कुल परफेक्ट था। वो जो सोच रहे थे कि रीजन्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। और देखो उसमें आपको बेहतरी भी नज़र आई। उसमें क्या है कि आपके प्लेयर्स को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिली है, आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ी है, क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट कम हुई है लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो ज़्यादा वो बढ़ी है। तो वो जो सडनली आके एकदम से आपने डिपार्टमेंट बंद किए, डिपार्टमेंट को इत्माद में नहीं लिया गया या जो भी था, उसको डिपार्टमेंट बंद होने से आप ये देखो कि आपका एक नर्सरी जो थी, आपकी पूरा जो पोंग तैयार हुई थी वो आपकी जो है वो गैप आया उसमें। तो उसमें काफ़ी प्लेयर जो हैं जिनके डिपार्टमेंट के साथ परमानेंट जॉब्स थी, वो स्ट्रगल किए, कुछ लोग मूव हो गए, लोगों ने बुरा भला भी कहना शुरू किया। लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है, जो फॉर्मेट बनाया गया था, उसमें आपकी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो इम्प्रूव हुई है और प्लेयर्स को फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट जो है वो बेहतर हुई। अच्छा खलील भाई, मैं इस हवाले से भी ये बात करना चाहता था कि एक दफ़ा मैंने ना सलीम मलिक साहब का इंटरव्यू जो है वो देखा, तो उनका कहना ये था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूटने से वो जो था ना, खिलाड़ियों की एक ना, जिसको कह सकते हैं कि पहले 500 प्लेयर्स आते थे, अब 50 प्लेयर ऊपर आते हैं। देख, मैंने भी आपको यही बोला ना कि आपकी जो क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट है वो कम हुई है, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट जो है वो बढ़ी है। हाँ, इसमें जो है ना, पूरा आपको ट्रांसपेरेंट होके चलना पड़ेगा। अगर आपने 6 रीजन को देखो, आप फॉर्मेट लेके आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया का, आप लेके आ रहे हो इंग्लैंड का, लेकिन खलील भाई ये भी तो देखें ना, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है और यहाँ पॉपुलेशन क्या है। मेरा ख्याल है कि उनके पूरे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो हमारे लाहौर की पॉपुलेशन के जितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें भी तो कंसीडर रखनी पड़ती हैं ना। लेकिन देखिए, आपने अगर क्रिकेट को बेहतर करना था तो फिर आप लोग को ये स्टेप लेना पड़ना था, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट, नो डाउट कि डिपार्टमेंट ने बहुत सारे प्लेयर्स दिए। आपके जितने बड़े प्लेयर थे वो डिपार्टमेंट दिए। रीजन्स जो थे वो यंगस्टर्स के लिए होते थे, वो भी एक ठीक था एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप रीजन से खेल के जब आप स्ट्रॉन्ग होते हो देन आप डिपार्टमेंट आपको वो करता है, आपको कॉल करता है कि यार आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, क्योंकि आप रीजन में परफॉर्म करके आप डिपार्टमेंट में जाते थे जी। तो अब डिपार्टमेंट फिर दोबारा स्टार्ट हुए हैं, लेकिन रीजन क्रिकेट जो है वो आपकी ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा बेहतर हो गई है। क्या डिपार्टमेंट अभी अपनी परफॉर्मेंस उसी तरह पूरी कर रहे हैं जैसे पहले हुआ करती थी? डिपार्टमेंट्स इसमें कम हुए, क्योंकि पहले जो बड़े डिपार्टमेंट्स थे वो तो अभी नहीं है। इसमें PIA नहीं है, ZTBL नहीं है, 2-3 और बड़े डिपार्टमेंट जो है वो सुई साधरन तो है, सुई नादरन नहीं है। तो वो 3-4-5 डिपार्टमेंट जो बड़े थे वो तो साइड पे हो गए। अब नए सिरे से आपको डिपार्टमेंट प्लेयर जो है वो आना शुरू हुए। हाँ, इसमें अब माइट बी आई एम रॉन्ग कि डिपार्टमेंट प्लेयर जो है फिर वो रीजन नहीं खेले। क्योंकि अगर आपने रीजन को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर आपका डिपार्टमेंटल प्लेयर आपके डिपार्टमेंट तक रहे। लेकिन फिर यहाँ पे आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आता है कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का जी। कि आप अपने फिर PCB अपने रीजन से उठाएगी या अपने डिपार्टमेंट से उठाएगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें फिर एतराज़ तो होता है इन चीज़ों में।
अच्छा खलील भाई, ये जो आजकल 20 ओवर्स की लीग शुरू हो गई है हर तरफ, IPL और PSL जैसी लीग जो हैं, इनका वाकई नए टैलेंट को फ़ायदा हुआ है? बोर्ड्स को, नए टैलेंट को, स्पेशली क्रिकेट को? फ़ायदा है तो देखिए ना, यहाँ तक पहुँच गई आपको। इसमें फाइनेंशियली बहुत आपको सपोर्ट है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, आपको स्पॉन्सर्स अच्छे मिल जाते हैं। क्रिकेट की क्वालिटी मुतासर हुई है इसमें देखें, जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, आपको अगर आप 70s में जाते हैं या 80s में जाते हैं तो आप कोचिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता था कि प्ले इन द वी में खेलो। अब वो वी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप देखो T20 ने आपको क्या क्या शॉट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। स्कूप शॉट आ गया, रिवर्स स्वीप आ गई हैं, ठीक है, पैडल शॉट्स आ गए हैं, बिल्कुल वो ऐसे शॉट्स आ गए हैं कि अब टेक्निक मुकम्मल चेंज हो गई है। टेक्निक ही चेंज हो गई। अब हैंड आई कोऑर्डिनेशन का गेम आ गया, और आप कितने दिलेर हो, आपको कितना अबूर है अपनी शॉट्स के ऊपर, आप सारा वो है। सहवाग आया था, सहवाग नो फुटवर्क, आप सहवाग के साथ खेले भी, ठीक है, स्टैंड करता था, मारता था। गिलक्रिस्ट कट पुल हर चीज़ मारता था, ठीक है। तो उस वक्त भी बड़े प्लेयर आप देखेंगे ना, तो उनमें भी ये चीज़ नहीं होती थी। ज़हीरबाज को देख लें आप, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि स्टेबल रहते थे। तो आप अब हमारे कोचेज़ का कॉन्सेप्ट था कि जी वी में खेलना है। जब बॉलिंग के ऊपर आते थे तो वो एक बड़ी मज़े की बात थी। डेनिस लिली के साथ और हम लोग एक MRF क्रिकेट एकेडमी कर रहे थे, तो उसने कहा जी द बॉलिंग लाइक पिस्टन ऑफ इंजन। तो वो एक मैकेनिज्म में जो है वो चलता है, बिल्कुल। तो वो हमारे कोचेज़ ने क्या किया कि हमारे जितने बॉलर थे साइड ऑन, उनको भी उन्होंने फ्रंट ऑन करवाना शुरू कर दिया। तो उसमें 2 से 3 प्लेयर जो हैं वो आपके इंजर्ड भी हुए। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसने बोला तो है कि इट्स लाइक अ पिस्टन ऑफ इंजन। अब आप जो साइड ऑन है एक्शन जिसका, आप उसको फ्रंट ऑन तो नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ दोगे। जो उसकी बिल्ड हुआ है, मसल्स बिल्ड हुए में एक एज से वो खेलता आ रहा है, तो आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपने खुद ही उस बात को मेंशन कर दिया खलील भाई। हम बार बार अपने चलें PCB को तो क्रिटिसाइज करते हैं, क्या ऐसा भी पॉसिबल तो नहीं है कि एक इंटरनेशनल माफिया भी एक ऐसा है कि जिसने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को टारगेट किया है? ख़ास तौर पे आपके दौर से ये काम शुरू हुआ था कि जैसे वो फास्ट बॉलर थे बड़े ज़बरदस्त, शबीर अहमद, उनके एक्शन के ऊपर यानी पाबंदी लगी। उसके बाद उनका कैरियर उस तरह हो ही नहीं सका। इसी तरह सईद अजमल एक पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के एक बेस्ट प्लेयर थे, लेकिन जो ही वो बाहर निकले आपके सामने है कि पाकिस्तानी टीम का रिज़ल्ट क्या हुआ। आप तो खैर वैसे ही मतलब थोड़े आपको चांस नहीं दिया गया उसके बाद, वरना मोस्ट प्रोबेबली आपके ऊपर भी वो सारी एलिगेशन आती कि जो हमारे प्लेयर्स के ऊपर एलिगेशन तो नहीं आती, लेकिन देखें इसमें बोर्ड जो है ना उसका बड़ा वाइटल होता है किरदार कि वो किस तरह अपने प्लेयर्स को बचाता है, किस तरह उनको डिफेंड करता है। ठीक है, शबीर का चलो थोड़ा बहुत था उसमें जो भी था, अगर फिर उसको क्रिकेट ही ना खेलने देते, ऐसा ही है। जब वो खेल गया और खेलने के बाद जब आप उसके ऊपर ये चीज़ें लगा, शुएब अख्तर के ऊपर भी एक दफ़ा एलिगेशन के ऊपर भी लगाया था, लेकिन वो तो उसका तो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था ना, उसने तो आप दिखा दिया था। सईद अजमल का हफीज़ को भी उन्होंने पकड़ लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके अपने बॉलर्स क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो सारा जो करता रहता है वो इंडिया है, BCCI और ICC इज द सेम थिंग, बिग थ्री। तो आप उनसे कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा ही है, कोई चैलेंज भी नहीं उनको कर सकता, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बोर्ड की पॉलिसी जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि यार अगर हम अब काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहा है आपका प्लेयर और वहाँ पे आपका प्लेयर रिपोर्ट हो रहा है, तो इट्स मीन कि दे हैव समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ पीछे उसके चल रही है कि यार आगे से अगली सीरीज भी उन्हीं के साथ है, ऐसा ही है। तो आप उसको पहले ही बैन कर रहे हो, फिर उस काउंटी ने उसके साथ एग्रीमेंट क्यों किया था? एग्रीमेंट, जी बिल्कुल। जब उसको आपने बुला के या ये करना था, फिर उसको आप उसके साथ एग्रीमेंट क्यों किया था? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये बोर्ड के लॉयर्स और ये चीज़ें जो हैं वो चलो उस वक्त तो खा इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अभी जैसे अभी आपने फरमाया कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्लेयर्स को बचाता है। जैसे क्रिकेट गैम्बलिंग का यानी एक दौर में बहुत ज़्यादा जोर हुआ था कि जब आसफ आमर और सलमान बट जैसे खिलाड़ी जो हैं वो उनके ऊपर वो ऐसा हुआ तो वो बाहर हो गए, बल्कि ना सिर्फ बाहर हुए, उनको जेल में भी जाना पड़ा। खलील भाई, ऐसा नहीं है कि
क्या सिर्फ जुआरी खिलाड़ी सिर्फ पाकिस्तान में ही थे? मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी थे, चले मैं उनका नाम तो नहीं लेता, लेकिन ये है कि वो अपने बोर्ड की मजबूती की वजह से उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बचा लिया। सर जी, आप इस चीज़ को तो आप गैम्बल को तो एक साइड पे रखें जी, आप ये देखें कि अंपायर्स के साथ बिहेवियर ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को खुद पनिश किया, बिल्कुल ठीक है, और फिर उसको दोबारा कप्तानी से हटा दिया जी। वो उनकी अपनी पॉलिसी थी, उनकी अपनी पॉलिसी, बिल्कुल इंडियन की अपनी पॉलिसी है। वो अपने प्लेयर को कभी भी गिल्टी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, वो ऑलवेज उसको सेव करेंगे, ऐसा ही है, ठीक है। MS धोनी उसने ब्लंडर्स किए हैं, हाँ जी, बहुत सारे काम किए हैं उसने, ऐसा ही है, मतलब अंपायर्स के साथ चलो उसने नहीं किया, कोहली करता है, कोहली स्लेजिंग भी करता है, लेकिन आपने कभी सुना है कि उनको बैन हुआ है या उनके ऊपर पेनल्टी पड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। अभी रिसेंटली ये कल टेस्ट मैच उसमें भी एक हैपन हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं आई। तो ये सारा बोर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और जो आपका टीम मैनेजर वहाँ पे क्या होता है उसका होता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किस तरह बात कर सकता है। खलील भाई, अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, जिसको हाइब्रिड मॉडल भी कहा जाता है, कि दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान में खेलने आ रही हैं मां सिवाय इंडिया के, कि उन्होंने यहाँ भी अपने आप मैं क्या कह सकता हूँ कि अपनी पॉलिटिक्स को यूज़ करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के उनकी हरकत से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कोई लॉस होगा? ऑब्वियसली लॉस तो उनको होगा जी। ये देखिए ना, इंडिया ने पावर कैसी दिखाई है, कैसे उनको पीछे लगा के फिर उन्होंने एंड टाइम पे आके वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ऐसा ही एग्री कर गए, ठीक है। तो ऑप्शन थी पाकिस्तान के पास कि आप उनको दिल्ली से फ्लाई करवाओ, उनके पास अपने प्राइवेट चार्टर्ड हैं, आए खेल के जाएं, एक अच्छा जस्टिस छोड़ें पाकिस्तान। अगर देखो क्रिकेट स्पोर्ट्स वाहिद ऐसी चीज़ है जो कंट्रीज को जोड़ती है, उसमें सियासत की इन्फ्लुएंस नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे ICC का था कि ICC को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था कि उसको भेजें। कभी भी ऐसा नहीं हो, पाकिस्तान गया, अभी पाकिस्तान खेल के आया, बिल्कुल खेल के आया, तो इंडिया को क्या तकलीफ है कि वो नहीं आ सकती? इसमें फिर हमारे बोर्ड का भी कुछ रोल बनता था कि वो भी उनके सामने मज़ाहमत करते, वज़ीर दाखिला जाते ना, वो जाके बात करते, ऐसा ही यार देखो, जब आप उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हो, ऐसा ही है, आप उनको दिल्ली से फ्लाई करवा के आए, खेल के जाएं, तो पाकिस्तानी फैंस उनको देखने के लिए बेताब हैं। ये भी देखो ना कि पाकिस्तानी के इतने फैंस जो हैं वो भी उनको देखने के लिए, लाजमी नहीं कि आप उसको पैसा देखना है कि वो इंडिया आएगा और हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होएगा, नो, आप देखो कि फैंस कितने बेताब हैं। कोहली के फैंस हैं यहाँ पे, आपके रोहित शर्मा के हैं, जितने इंडियंस प्लेयर हैं सबके फैंस। बल्कि मैं तो कल देख रहा था नौजवानों का एक बिहेवियर कोहली की तरफ, के वो जो ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ जो हुआ है, लोग यहाँ पाकिस्तान में कोहली को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं जी नहीं, कोहली, हम नहीं मानते पॉलिटिक्स को, हम कोहली के फैन हैं, उनके साथ ऐसे हुआ तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों को उनके बोर्ड को भी ख्याल रखना चाहिए था। बस अब ये हो गया जो हो गया, अब इसके ऊपर दोबारा यू टर्न तो नहीं ले सकते, लेकिन आइंदा के लिए बोर्ड को पहले से जो है ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अभी 10 साल तक आए, टाइम तो है अभी, लेकिन उन्होंने टाइम को गुजार दिए। ये टाइम था दोनों कंट्रीज़ के लिए कि दोनों चलो क्रिकेटिंग बेस के ऊपर आके, हाँ अगर इस यहाँ पे फिर मैं बात करूँगा, फिर पॉलिटिक्स वो आ जाएगी। अगर इमरान खान होते तो फिर डेफिनेटली जो है इंडिया टीम पाकिस्तान आती। चलें, इसके बारे में इस पे हम फिर किसी टाइम बातचीत करेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले मैं आपसे चंद आपकी पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा कि खलील भाई, अगर आपको ज़िंदगी में कोई मौका मिले कि आपका कोई फेवरेट प्लेयर जिसने आज आपके साथ, आपके घर आके आपके साथ टाइम भी गुजारना है और आपके साथ खाना खाना है, तो आप किस खिलाड़ी को प्रेफर करेंगे? कि आपके सामने ऑप्शन रखी हुई है कि आपकी मर्जी है। देखें, बाबर आजम मेरे हाथ से बना हुआ प्लेयर है जी, बिल्कुल मेरे हाथ से निकला है, मेरे डिपार्टमेंट में खेला हुआ है, ठीक है। और जब वो पाकिस्तान खेला है और उसको सिर्फ एक ही दफ़ा उसको मैंने विश किया, उसके बाद दोबारा मेरी उससे कोई रब्ता नहीं, ना मैंने उससे कुछ किया। तो मैं चाहूँगा कि बाबर के साथ एक डिनर करूँ। ज़बरदस्त, क्या बात है। और नो डाउट बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन जो हैं वो बन चुके हैं। ठीक है,
इंटरनेशनल खिलाड़ियों में आप किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, स्पेशली अगर एक तरफ विराट कोहली हो और दूसरी तरफ हम बाबर आजम को ही कर लेते हैं तो आप किसको प्रेफर करेंगे? दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं, दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं, दोनों के ऊपर बैड पैच भी आया, दोनों ने परफॉर्म भी किया है। जी जी। तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी, फिर हमारा दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़केगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो आई सपोर्ट विद बाबर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खलील भाई, आप जाहिर है इंटरनेशनल स्टार हैं और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का ये भी एक तुरा इम्तियाज़ रहा है कि जब वो स्टार बनते हैं तो उनके पीछे लड़कियां भागती हैं। ठीक है, तो जाहिर है आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा मौका आया होगा, तो आप क्या मोहब्बत पे यकीन रखते हैं, या मतलब ये जो स्कैंडल बनते हैं या लड़कियां आपके पीछे आती हैं, आप भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं? जो फेम के पीछे आती हैं वो मोहब्बत नहीं होती। ऐसा ही है, ठीक है, वो एक लस्ट होती है। ठीक है, वो आप भी उस दौर में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम भी प्ले बॉय थे, नो डाउट। अच्छा टाइम गुजरा है, जिनके साथ भी गुजरा अच्छा टाइम गुजरा है, लेकिन लारा ने कभी किसी को लगाया। ऐसा ही है, ठीक है, एज अ फ्रेंड जिसको भी मिले, एज अ फ्रेंड मिले। जबरदस्त। शादी का जो डिसीजन था वो पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया था। हाँ, आपकी माशाल्लाह शादी भी हो चुकी है। बिल्कुल सही है। I have like 3 kids, 3 champions हैं मेरे पास। माशाल्लाह, जी। तो खलील भाई, कोई ऐसा यादगार लम्हा क्रिकेट के मैदान में जो आपके साथ पेश आया हो, या जिसने आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट जो है वो आपके साथ पेश आया हो? टर्निंग पॉइंट सियालकोट, एक तो मेरी लकी सिटी है जी। जब मैं पाकिस्तान अंडर-19 के लिए सिलेक्ट हुआ तो तब भी सियालकोट में था, जब पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुआ तो तब भी सियालकोट में था। यानी सियालकोट आपके लिए एक जो है वो लकी सिटी है जी। और बॉब वुलमर मैच देख रहा था जी, और एक इनिंग्स में मैंने 9 आउट कर दिए थे। जबरदस्त। हाँ ठीक है, वो मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरी विश थी कि मैं 10 आउट करूं, 10 के 10 आउट करूं, लेकिन वो फिर राउफ इफ्तिखार अंजुम थे साथ में, उन्होंने 1 आउट कर दिया। कोई ऐसा यादगार मशवरा जो आपको किसी कोच ने, जो आपको आज तक याद हो? हाँ, वसीम अकरम की मुझे 2 बातें याद हैं, और वो 2 चीज़ें बोलते थे कि जब आप बॉलिंग रनअप से वापस जा रहे होते हो तो आप अपने अगले बॉल को माइंड में वहीं पे आप अपनी उसकी पिक्चर बना रहे होते हो। जी बिल्कुल। ठीक है, और जो आप, जैसे हम कहते हैं, जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। तो वही थॉट थी कि वो शॉर्ट टाइम जब आप अपने रनअप पे वापस जा रहे होते हो तो आप अपने अगली डिलीवरी के लिए सोच रहे होते हो। ऐसा ही। चौका पड़ गया, अब उसको निकाल दो। बॉलिंग आपकी 1 फुट बाय फुट का बॉक्स है, ऐसा ही है, आपने उसमें हिट करना है जी। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो वसीम भाई ने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। रज़ाक चीज़ें शेयर करते थे, रज़ाक सपोर्ट करता था। जी। आप फिल्में भी देखते हैं? बहुत कम। अच्छा, कभी यानी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि आप स्पेशली दोस्तों के साथ जाके चलो जी फिल्म देखने चलते हैं? नहीं, कभी स्पेशली नहीं, ऐसे नहीं गए। अच्छा, लेकिन फिर भी आपकी फेवरेटिज्म तो उनमें भी होगी। म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िक मैं सुनता हूँ शौक से। अच्छा। मूवीज़ के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। हाँ, शादी जब हुई थी उस वक्त वाइफ के साथ जाके 2-3 मूवीज़ देखी हैं। ज़बरदस्त। फिर जब बच्चे हो गए तो फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल, वक्त भी बदल गया, बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसे फास्ट हो गई हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आपसे आखिरी एक सवाल है कि आप इस टाइम पाकिस्तान की, नो डाउट वनडे क्रिकेट पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है कि 2 बड़ी टीमों को पाकिस्तान ने हराया उनके मुल्कों में जाके। तो क्या आप पाकिस्तान की जो कैप्टेंसी है उससे आप मुतमिन हैं? रिजवान, देखें, कैप्टन बाबर भी अच्छे थे, कैप्टन रिजवान भी अच्छा है, कैप्टन सरफराज भी अच्छा था। कैप्टन वो होता है जो कैप्टन का मतलब समझता हो। कैप्टन का मतलब है आप टीम को यूनिट बना के रखें। बिल्कुल, नॉट कि उसमें आप 4 लोग आपके राइट जा रहे हो, 4 लेफ्ट जा रहे हो, आपके अगेंस्ट नहीं, हमेशा यूनिट ही जीतता है। जी बिल्कुल। और कप्तान का काम होता है कि यूनिट बना के चलना। बाबर में भी ये सलाहियत थी, फिर बीच में थोड़ी सी बदमज़गी हुई, वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। बिल्कुल। उस दोनों चीज़ों से हटा के जब रिजवान को कप्तानी दी गई तो रिजवान एक पोलाइट पर्सन है। ऐसे ही, ठीक है, ही नोज़ कि मैंने अपनी टीम को किस तरह मैंने इकट्ठा रखना है। जी। अभी टीम में 4-5 पठान तो हैं ही हैं,
ऐसे ही। लेकिन क्या है कि वो फिर एक यूनिट बन गया हुआ, एक टीम जेल होगी हुई है, तो इसीलिए जो है वो टीम आपकी जीतती है। अगर कप्तान आप किसी को बच्चे को भी कप्तान बना दो, जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपकी अगर टीम में यूनिट नहीं है तो फिर आप हारोगे। अगर टीम यूनिट है तो वो बच्चा भी आपको जितवा के देगा। तो यूनिटी जो है वो बहुत वाइटल किरदार अदा करती है। तो खलील भाई, वैसे तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इस टाइम भी माजी की तरह बहुत ज़बरदस्त फ्लरिश कर रही है, लेकिन आप कोई एक ऐसा फास्ट बॉलर, क्योंकि आप भी फास्ट बॉलर हैं, कि जो आपको सबसे ज़्यादा, जो जिसको आप कहते हो कि हाँ ये है पाकिस्तान का वो, जो जिसको कहते हैं ना कि वो मिसाइल, कि जो जहाँ पे गिरेगा तो पाकिस्तान जो है वो आउट क्लास होगा? नसीम शाह इस वक्त आपके पास बेस्ट चॉइस है। शहनशाह अफरीदी भी है, हाँ। लेकिन अब उसमें वो चीज़ नहीं है जो बिगनिंग में हम लोगों ने देखी थी। अच्छा, वो चीज़ नहीं है शहनशाह में, वो उसमें नसीम शाह में वो चीज़ है कि इसको अगर आप लंबा चलाना चाहो तो आप इसको लंबा चला सकते हो। आमिर जमाल को कैसा देखते हैं, जो टेस्ट मैच में मतलब खेलते हैं? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म भी किया था लास्ट ईयर। देखिए, ये जो बॉलर्स हैं ना, सीमिंग बॉलर्स हैं, इनको कंडीशन सही होती हैं। आमिर जमाल नो डाउट इज़ अ गुड बॉलर। बॉलर्स हमारे सारे ही अच्छे हैं, लेकिन बाज़ होते हैं जो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और बाज़ बॉलर्स होते हैं जो कंडीशंस खुद बना लेते हैं। टेस्ट मैच वाहिद जो ऐसी खूबसूरत क्रिकेट है कि जिसमें फास्ट बॉलर जो हैं वो कंडीशंस को बनाते हैं। आपको वहाँ पे रिवर्स का भी आपको चांस आता है। आपके पास नया बॉल, रेड बॉल, वैसे ही आपका लंबा स्विंग होता है, आपको खेलने का मौका मिलता है बैट्समैन के साथ। आप उसको मेडन्स भी ओवर करते हो, फिर आप उसको प्लान करके, जब आप उसको प्लान करके आउट करते हो ना, तो फिर वो अचीवमेंट है, फिर वो बॉलर बनता है। बॉलर वो जिसके कंट्रोल है, जिसके हाथ में कंट्रोल है, जो समझता है कि यार हाँ मैंने इस जगह पे पिच करना है और वो एग्जैक्ट वहाँ पे पिच कर रहा है। अगर आपके पास कंट्रोल है, देन यू आर अ फास्ट बॉलर। नाजरीन, ये थे मोहम्मद खलील, टेस्ट क्रिकेटर, जिनके साथ आज हमने बातचीत की। खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। हम चाहेंगे कि इसी तरह आपके साथ हमारी बातचीत होती रहे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बैठ के तो आपसे और भी क्रिकेट से हट के भी बातें होंगी। तो इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।